स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा माने पढ़ा होगा बीजगणित, तो अलजेब्रिक मतलब बीजगणिती या बीजीय। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योगफल। चर और अचर में अंतर पता होगा। चर जैसे कि x, y, z जिनके मान बदलते रहते हैं, इनको हम चर कहते हैं। जैसे x क्या है, चर है। x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये चर हैं। और अचर क्या होते हैं, जैसे कि 10 लिखा है, 20 लिखा है, ये क्या है, अचर, ये बदल नहीं सकते। तो ये चर हैं और ये अचर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल, 4 चीज़ें होती गणित में, केवल जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इन निश्चित राशियों के चर या और अचर राशियों के योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे ये क्या है, चर है, उसमें अचर की गुणा हो गई। ये चर है, उसमें अचर की गुणा हो गई। ये अचर है, इन सबको जोड़ के लिख दिया, तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें क्या है, x हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, और 4 चीज़ें हो सकती हैं। उनका जोड़ हो सकता है, उनका घटाना हो सकता है, उनकी आपस में गुणा हो सकती है, उनका आपस में भागफल हो सकता है। तो 4 बातें हमने बोली। चर और अचर राशियों के बीच में क्या क्या हो सकता है, बताइए। जोड़ हो सकता है, इन दोनों को जोड़ा गया है, देखिए आप, इन दोनों को घटाया गया है, इनकी आपस में गुणा हो सकती है, इनका आपस में भाग भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है बहुपद। बहुपद पढ़ने के लिए बीजीय व्यंजक पढ़ना जरूरी था। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद होता क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक, मतलब इन्हीं की बात कर रहे हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसे नहीं पता है वो हमने लिख दी हैं। पूर्ण संख्याएं याद कर लीजिएगा, 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहाँ तक, अनंत तक, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। और चर की घात अगर सदैव एक पूर्ण संख्या होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसे px से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको बहुपद का एग्जाम्पल, जैसे लिखा है 2x² + 3x, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, बहुपद की खास बात ध्यान से सुनिएगा, इतनी लाइन मेन है, केवल ये अंडरलाइन कर दें बस। क्या, चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब ये देखना जरा, यहाँ पे x की घात क्या है, 2 पूर्ण संख्या है, यानी ये ओके है। x की घात यहाँ पर क्या है, 1 है। चर की घात, चर कौन, x, ये चर है। चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे देखो, चर की घात पूर्ण संख्या है 1, यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है 2। तो ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है या नहीं है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके के भी एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको कि ये बहुपद है या नहीं है, तो जवाब है हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात हमेशा कैसी है, पूर्ण संख्या है। और एग्जाम्पल लेते हैं 1-2 हम लोग, जैसे 2x की पावर 4 + 3x + 9x की पावर -2। अब आपसे हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये बहुपद है, देखना होगा। बहुपद की परिभाषा याद करनी होगी। क्या परिभाषा थी, कि चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे चर की घात बताइए क्या है, 4 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या में आता है। यहाँ पे चर की घात क्या, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में 1 आता है। ये भी ठीक है, ये टर्म भी ठीक है, ये भी टर्म ठीक है, लेकिन ये टर्म ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, इसमें चर की घात -2 है, और -2 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती है। तो फिर ये बहुपद है, आपसे पूछें बहुपद है, नहीं। ये बीजीय व्यंजक तो है, ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। मतलब हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होगा जब उसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। आपको पूर्ण संख्याएं याद रखनी है। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और 0, 1, 2, 3 चलती रहती हैं। इनको जरा चेक करें, जो हमने बीजीय व्यंजक के उदाहरण लिए थे, कि क्या ये बहुपद है। बिल्कुल, यहाँ x की घात 3 है, 3 जो है कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है।
दो भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात अगर हम देखें तो 0 है। अगर किसी को ना पता हो तो याद कर लो, x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चर की घात पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या में आता है। तो x की घात 0 क्या होता है? 1, वो दिखेगा नहीं। यानी अचर पद पूरी तरीके से हो सकता है बहुपद में, क्योंकि उसमें x की घात 0 होती है। तो अब आप देखो 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे x की घात 0 है, वही पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपद है? हाँ, ये है। इसके बारे में समझें, क्या ये बहुपद है? यहाँ x की घात 2 है, ठीक है, ये भी ठीक है। x की घात 1 है, ये भी ठीक। लेकिन अगर इनको देखें तो ये बहुपद वाले टर्म्स नहीं हैं, क्योंकि इसकी घात हम ऊपर ले जाएंगे। इसी टर्म को समझें, x की घात 1 ऊपर गई तो -1, x की घात 2 ऊपर गई तो -2। भाई ऊपर ले जाके देखोगे ना। अब आप बताओ, इसमें जो चर की घातें हैं वो -1 हैं, -2 हैं, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए ज़रूरी है, अब तक याद हो गया होगा आपको, कि चर की घात कैसी होनी चाहिए? सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसे हम लोग डिनोट करते हैं px से। px से क्यों? p फॉर पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, तो px से भी लिख देते हैं। कई सवाल में 2-3 बहुपद रहेंगे तो हम px लिख लेंगे, qx लिख लेंगे, और r इस तरीके से लिखेंगे। और px को हम लोग इस तरीके से, बहुपद है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का, a0 + a1x + a2x² + a3x³ an x to the power n। और a0, a1, a2, a3, an को बहुपद के क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बहुपद की डेफिनेशन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि बहुपद के पदों को चर की आरोही या अवरोही घातों में अगर हम लिख लेते हैं तो उस रूप को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे अब आरोही या अवरोही क्या होता है? आरोही अवरोही का मतलब है घटते हुए घातों में या बढ़ती हुई घातों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें x की पावर 5, x की पावर 4, x³ x²। अब ये क्या है? ये अवरोही है। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अवरोही माने घटते हुए। तो ये बहुपद का मानक रूप है। आपसे पूछा जाए ये बहुपद का मानक रूप है? हाँ। आपने देखा घातें किस ऑर्डर में हैं? अवरोही में है। या आरोही में भी हो सकती हैं, x², 2, 3, 5 लिख लो, जरूरी नहीं 4 हो बीच में। जितनी घातें हों वो घटते हुए क्रम में हों या बढ़ते हुए क्रम में हो। 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी सभी बढ़ रही, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब चर की घातें या तो आरोही क्रम में हों या अवरोही क्रम में हो, तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एक हम लिखते हैं जो बहुपद का मानक रूप नहीं है, x की पावर 10, x की पावर 2, x की पावर 12। अब ये लिखा हुआ है। हम आपसे कहें क्या ये बहुपद का मानक रूप है? नहीं, ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। क्यों? 10 था, फिर ये घटा, फिर बढ़ा, तो ना तो ये पूरा आरोही बना ना ये अवरोही बना, तो ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात का मतलब ये है, लिखा हुआ है, आप पढ़िए, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो होगी उसे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे x की पावर 5, x², ये लिखा है। अब आपसे पूछा जाए इस बहुपद की घात क्या है? 5। इस बहुपद की घात क्या है? 5। क्या लिखा है? चर की सबसे बड़ी घात। ये विशेष बात है, चर की सबसे बड़ी जो घात होगी उसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं या घात कहते हैं। तो सबसे बड़ी इस बहुपद की घात कितनी? 5। और देखिए जैसे लिखा है, आप बताइए, ये बहुपद लिखा है, हम आपसे पूछें इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 7 है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7। तो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बाकी क्वेश्चंस में भी यूज होगा तो और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुपदों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं इनकी परिभाषाएं हम नहीं लिखेंगे, केवल समझाएंगे और आपको अपने आप लिखनी है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक पदी क्या होता है? एक पदी बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक पद हो। तो यहाँ लिखोगे परिभाषा में, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी कहलाता है। अभी एग्जाम्पल भी लिख देंगे। द्विपदी सिंपल है, इनके नाम में ही लिखा है, कुछ आपको अपने पास से लिखनी नहीं। वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी कहलाता है। तो पहले 3 याद करो, जिसमें 1 पद है एक पदी, 2 पद हैं द्विपदी, 3 पद हैं त्रिपदी। तो आपको
इनके इंग्लिश नेम भी याद होने चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जिसमें एक पद हो, एग्जाम्पल ले लो, केवल हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मैं उम्मीद है परिभाषा आप अपने आप लिख लोगे। जैसे 3x², ये एक पदी है। एक पदी क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही पद है। और देखो 5x, ये भी एक पदी है। अच्छा 7, ये भी बहुपद है, इसमें x की घात 0 है। हमने कहा था चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 पूर्ण संख्या होती तो ये भी बहुपद है। अच्छा ये कैसे बहुपद कहलाएंगे? ये एक पदी बहुपद कहलाएंगे। कैसे बहुपद कहलाएंगे? एक पदी, जिसमें एक पद हो। अब आते हैं द्विपदी, जिसमें दो पद हो, जैसे 3x² + 7x, 7 + 9x, या 8x³ + 3x। दीज आर बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो पद हों, तो द्विपदी हैं ये। इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम त्रिपदी। त्रिपदी क्या होता है? जिसमें तीन पद हों। तीन पद हों तो 3x³ + 5x² + 7x, ये तीन पद हैं, तो इसे बोलेंगे त्रिपदी। और बताओ जरा, 2x² + 9x + 7, ये क्या है? ये भी त्रिपदी, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो एक पद एक पदी, दो पद द्विपदी, तीन पद त्रिपदी। आगे बढ़ते हैं। अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में x की घात 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ये अचर बहुपद, 7 एक पदी भी है और ये अचर बहुपद भी है। ये एक पदी भी है और अचर बहुपद। अचर का मतलब जिसमें x की घात 0 हो। जैसे और लिख दिया 10, ये अचर बहुपद है। हमने लिख दिया a, ये अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें x की घात 0 है। समझ रहे हैं? तो जिस पद में x नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद 0 हो गया। 0 को क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। अच्छा ये रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये कैसे? चतुर्थ घात, ये चारों एक जैसे हैं। ऐसे बहुपद जिनके बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 7x, ये रैखिक बहुपद है। क्यों? x की घात 1 है। और देखो 2x, ये भी रैखिक बहुपद है ना। 15x, ये सब रैखिक बहुपद है, क्योंकि इनमें x की घात 1 है। x की घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? अच्छा मान लो यहाँ पे हम 10 भी लिख दें, 15x + 10, अब ये भी रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? इस बहुपद की घात 1 हो, तो इसकी परिभाषा ये बनी कि वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है। इन दोनों में अंतर है। उसमें कहा था पद 1 हो, इसमें क्या कहा था? एक पदी में जिसमें पद 1 हो। इसमें कह रहे हैं बहुपद की घात 1 हो। बहुपद की घात पीछे पढ़ा चुके हैं, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक घात कितनी? 1, तो ये रैखिक बहुपद। यहाँ पे भी घात 1, रैखिक बहुपद, घात 1, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो। जैसे लिखा 2x² + 3x, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़ी घात कितनी है? 2, तो द्विघात बहुपद। और देखिए और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। बड़ी से बड़ी घात 2 रखना, बाकी कुछ भी लिख लेना। अब ये कौन सा बहुपद कहा जाएगा? ये द्विघात बहुपद, क्योंकि बड़ी से बड़ी घात कितनी? 2। इसमें देखो बड़ी से बड़ी घात 1 थी तो रैखिक बहुपद, बड़ी से बड़ी घात 2 तो द्विघात बहुपद। अच्छा बड़ी से बड़ी घात अगर 3 होगी, जैसे हम ये लिख दें ax³ + bx² + cx + d, इसमें बड़ी से बड़ी घात 3 यानी बहुपद की घात अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद। और बड़ी से बड़ी घात अगर 4 हो, जैसे ax⁴ bx³ cx² + dx + e, इस बहुपद की घात कितनी? 4, तो उसे कहते हैं चतुर्थ घात बहुपद। एक बार हम पूरा रिपीट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद हो, अचर बहुपद जिस बहुपद की घात 0 हो। ठीक है, तो जिसमें x ना हो, ऐसे कह सकते हैं, जिस बहुपद में x ना हो या बहुपद की घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद, 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, और रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, बहुपद की घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, और 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद। एक और बात यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित
नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसको रीज़न पर डिस्कस कर लें। जैसे 0 लिखा है, ठीक है, अब हम आपसे पूछें इस बहुपद की घात बताओ, तो आप नहीं बता सकते, डिफाइन ही नहीं है। क्यों? हो सकता कोई ऐसे लिख ले 0x²। अच्छा एक बात बताओ, ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। 0 से गुणा होगी तो 0 ही हो जाएगा। 0 से अगर गुणा होगी x² की तो क्या हो जाएगा? 0। अब अगर हम इस बहुपद की घात कहें तो बहुपद की घात अभी लगेगा कि 2 है। अच्छा मान लो कोई इसको लिख ले 0x³ ऐसे भी लिख ले, अभी भी तो ये 0 ही है। देखो आप 0 से गुणा हुई तो 0, 0 से गुणा हुई तो 0, 0, 0, 0। लेकिन अब इस बहुपद की घात कितनी? 3। अभी कितनी लग रही थी? 2। अभी कितनी है? 3। अभी कोई दूसरा कैंडिडेट हो सकता है, ये कहते सर इसमें ये लिख लो 0x⁴। अब इस बहुपद की घात कितनी हो गई बोलो? 4। इसीलिए 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। कभी आपसे कोई पूछ दे कि इस बहुपद की घात बताओ, तो इस बहुपद की घात क्या लिखोगे? परिभाषित नहीं है। एक्सरसाइज 2A के पहले 3 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें पहला प्रश्न कह रहा है कि इसका अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए इसको पहले हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, बाद में विकल्प देखेंगे। अवरोही मतलब घटते हुए, तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी दिख रही है? 3, 2, 1, ये 0 है। यहाँ पे y की घात कितनी है? 0 है। कोई भी अचर पद लिखा हो तो उसमें घात 0 होती है। तो अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। फिर उससे छोटे में कौन आया? 2। पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, 3, 2। फिर 3, 2, उससे छोटा कौन? 1। ये हो गया -y। तो पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर ये अचर बहुपद -√2। ये अवरोही क्रम है। सबसे पहले बड़ी घात लेना है, अवरोही में सबसे बड़े से शुरू करना है और घटना है। 3, 2, 1 और यहाँ पे y की घात 0 है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए y³ + y² - y -√2, विकल्प 3 सही होगा। तो आप अपने नोट्स में नोट करिएगा, तीसरा विकल्प टिक करिएगा। ये वाला अवरोही नहीं है, आप देख सकते हो 3 के बाद 1 आ गया है, बाद में 2 आया, गलत बात है ये। यहाँ पहले 0 है, y की घात यहाँ पे 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। ये कौन सा क्रम कहा जाएगा? ये आरोही क्रम कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसी सवाल में कि आरोही कौन सा है, तो ये आरोही क्रम है बेटा। क्यों? इसमें y की घात 0 है। जो कांस्टेंट संख्याएं होती हैं उसमें y की घात 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली 0, 1, 2, 3। तो ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। मान लो क्वेश्चन बदल के आ जाए, यहाँ लिखा होता आरोही क्रम में बताइए, तो ये वाला विकल्प सही होता। अवरोही में ये वाला विकल्प सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहे हैं आरोही क्रम। आरोही माने बढ़ता हुआ। तो अलग से अपने पास अगर ना याद रहता हुआ, ना याद रहे तो ये याद कर लीजिए, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो इस बहुपद का आरोही क्रम लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए। तो यहाँ पे हमने देखा घात 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। यही सही हो गया, यही इसका आरोही क्रम है। सबसे पहले x की घात यहाँ पे 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो बढ़ते हुए क्रम में आरोही। अच्छा इसको देखें तो ये गलत ही होगा। 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, बाद में 2 आ गया, पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये बाकी विकल्प गलत ही होंगे, क्योंकि जब ये सही है तो बाकी गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है? यानी 3 ऐसे होंगे जो बहुपद होंगे। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद का मतलब जिसमें चर की घात, चर माने वही x, चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याएं कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं नहीं आई? माइनस वाली नहीं आएंगी, भिन्न नहीं आएगी, 1/2, 1/3, 1/4, 1 ये नहीं आएंगी। तो इसमें देखें, इसमें घातें क्या है? 2 है अपने पास, पूर्ण संख्या होती है। 1 भी है, और यहाँ पे x की घात 0 है, क्योंकि x की घात 0 क्या होता है? 1 से गुणा करो वही रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से अगर समझें तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन ये पूछ रहे कौन सा नहीं है। इसको देखें, यहाँ पे घात 5 है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 1 है, 1 भी पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। अच्छा इसको देखें पहले, क्या ये बहुपद है? ये भी है। x की घात 1 है, 1 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात 0 है, ये समझ लो। कोई भी संख्या लिखी हो तो उसमें x की घात 0 होती है। x की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे 1 है,
ठीक है, ये भी पूर्ण संख्याएं घातों में एक है, जीरो है, जीरो एक हो सकती हैं, तो ये भी बहुपद है। इसका मतलब ये वाला बहुपद नहीं है। अब समझना क्यों बहुपद नहीं है, क्यों नहीं बहुपद है, समझिए। रूट एक्स प्लस 2x ये लिया अलग से। रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ये तो पता ही होगा आपको। अंडर रूट का मतलब नहीं पता है तो याद कर लो, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब अगर हम देखें क्या चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याएं ये होती 0 1 2 3 4 5 ये होती हैं। अब देखो 1 पूर्ण संख्या, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, यही कारण है कि ये बहुपद नहीं है। तो है ऐसे मतलब नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें 9 पार्ट हैं और इसमें पूछा गया है कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं हैं। आपको क्वेश्चन के आगे केवल लिखना है या नहीं है, अपने विवेक बुद्धि के आधार पर सोचिए। हमने कहा था चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो यहाँ पे 2 पूर्ण संख्याएं ना पता हो तो यहाँ लिख दें, ये होती पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, 7 8 9 10 11 12 कुछ भी। तो यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है। अचर पद में इसमें x की घात 0 होती है, x की घात 0 मतलब 1, तो 1 × 4 4 ही लिखा है। तो यहाँ पे 0 1 2, तो 0 1 2 पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, आपसे कभी कोई रीज़न पूछ दे क्यों है, तो क्या कहोगे, इसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या है इसलिए ये बहुपद है। लेकिन आपको लिखना नहीं, आपसे पूछा गया केवल बहुपद है या नहीं है, तो आपको आगे आंसर में देना है या नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें y की पावर 8 है, 8 पूर्ण संख्या होती है, उसमें लिखी नहीं है 5 6 7 8, और यहाँ पे y की घात क्या है बोलो, 0, y की घात 0 है, 0 8 ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं तो ये बहुपद है। इसको देखिए क्या ये बहुपद है। अब इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इसे हम अगली लाइन लिख दें तब आप समझ पाओगे। ये x की पावर 1 है, ऊपर गया तो पावर हो गई -1, हमने कहा था इसे ऊपर ले जाते पावर को। यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, ऊपर ले गए तो -1 हो गई। अब चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसमें पावर यहाँ पे 1 है, 1 पूर्ण संख्या, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ जवाब लिखोगे बहुपद नहीं है। इसको देखिए क्या ये बहुपद है, जवाब दो बेटा, तुम बताओ ये बहुपद है। तो ये इसमें अगर ध्यान दें यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे पावर 0 है, x की पावर 0 है, लेकिन यहाँ पे पावर 1/2 है। इसको भी अगर हम थोड़ा और लिख दें तो आपको समझ में आए, 3x² प्लस रूट का मतलब 1/2 और 7, ठीक है। चूंकि x की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आपको पहले गुणा करा लेनी चाहिए, तो चलिए गुणा करा लें। x की पावर 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, आगे गुणा करेंगे तो x² कट जाएगा, -1 आएगा। अरे इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो x² कटेगा, -1 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करो तो x² कट गया, +1, फिर आगे करो 1 × -1 अपॉन x² की गुणा x की पावर 4, 2 और 2 4, ये कट गया। x की घात 4, इसे ऊपर ले जाओ, घात 4 ऊपर गई तो -4, तो क्लियरली ये दिख रहा होगा कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि इसमें x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन -4 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसको देखें, इसको अगर देखें तो यहाँ पे 4 है, 4 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 0 पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। कई बार बच्चे यहाँ पर देख लेते 2/3 कहेंगे पूर्ण संख्या नहीं है, अरे इससे मतलब ही नहीं भैया, x की घात से मतलब है, चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे घात कितनी है 2, ये 1, यहाँ पे घात कितनी है 0, 0 1 2, ये पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करा लो, x², फिर 5x और 4x हो जाएगा 9x, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप गुणा करके देखिए 4 पंचे 20, देखिए ध्यान से, x², ये 5x बनेगा, ये 4x, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 4 पंचे 20, क्या ये बहुपद है? हाँ, 2 1 0, ये बहुपद है। ठीक है, इसे खोलो, a + b का होल स्क्वायर, a² b², 2ab, 2 पंचे 10x, फार्मूला याद होगा ये a + b का होल स्क्वायर, जिसे नहीं याद है याद कर लो, a² b² 2ab, x² 5 का 25, 2 पंचे 10x,
क्या ये बहुपद है? चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2 है, 2 पूर्ण संख्या है। 1 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात 0 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। तो कुछ सवालों में आप थोड़ा थोड़ा एक लाइन बढ़ाने के बाद लिखिएगा, बाकी जिनमें डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि बहुपद है या बहुपद नहीं है।